बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 789 टीवी चैनल के साथ अफजल हाशमी हाजिर है। काबिल सद एहतराम इस्ताज़ कराम, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालबात, इस वीडियो में हम आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा, बहावलपुर, फैसल आबाद, साहिवाल, गुजरांवाला, डीजी खान यानी डेरा गाजी खान, मुल्तान, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में इम्तिहान मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास कर लेने के बाद मार्क्स इम्प्रूव या डिवीज़न इम्प्रूव करने के लिए महकमा तालीम की तरफ से जारी करदा नए कवानीन और कवायद व ज़वाबित के बारे में बताएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामाईन और अज़ीज़ तलबा व तालबात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फरमाएं ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। काबिल सद एहतराम साज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा व तालबात, इम्तिहान 2022 से पहले महकमा तालीम पंजाब IBCC ने तलबा व तालबात मैट्रिक और इंटरमीडिएट को डिवीज़न इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ़ एक चांस दे रखा था, वो भी सिर्फ़ 2 साल के अंदर अंदर अवेल करना होता था। इस तरह 2 साल के अंदर अंदर डिवीज़न इम्प्रूव हो या ना हो, वो एक चांस भी ख़त्म हो जाता था। यानी इसके बाद कोई तालिब इल्म डिवीज़न इम्प्रूव नहीं कर सकता था। मगर अब नए कानून 2022 के मुताबिक कोई भी तालिब इल्म मैट्रिक या इंटरमीडिएट के इम्तिहान पास कर लेने के बाद डिवीज़न इम्प्रूव करने के लिए 4 चांस अवेल कर सकता है। यानी 4 मरतबा डिवीज़न इम्प्रूव का इम्तिहान दे सकता है, और वो भी 3 साल के अंदर किसी भी इम्तिहान मैट्रिक या इंटरमीडिएट सालाना या सप्ली में शिरकत कर सकेगा। कोई भी तालिब इल्म डिवीज़न इम्प्रूव का इम्तिहान वो चाहे 1 मरतबा दे, चाहे 2 मरतबा दे, चाहे 3 या 4, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। जितनी मरतबा इम्तिहान दे वो दे सकता है। मज़ीद आपके इल्म में इजाफ़ा करते चलें कि इस कानून का इत्तलाक़ इम्तिहान मैट्रिक इंटरमीडिएट सालाना 2020 से होगा। यानी जिन तलबा व तालबात ने इम्तिहान मैट्रिक या इंटरमीडिएट सालाना 2020 या इसके बाद पास किया, इनके लिए भी 4 चांस होंगे, और ये तलबा भी अगर डिवीज़न इम्प्रूव करना चाहें तो 2023 तक अपनी डिवीज़न इम्प्रूव कर सकेंगे। ताहम इस बारे अपने मुतल्लिका बोर्ड से भी मालूमात हासिल कर लें ताकि कोई गलती बाकी न रहे। मोहतरम इस्ताज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा व तालबात, आपके गोश गुजार करते चले हैं कि इन 4 चांसेस को अवेल करने का तरीक़ाकार क्या है। ऐसे तलबा व तालबात जिन्होंने 50% यानी 50% मार्क्स से कम मार्क्स हासिल किए होंगे, वो इस फार्मूले से फ़ायदा उठा सकेंगे। यानी 50% या 50% इससे या इससे ज़ायद मार्क्स हासिल करने वाले तालिब इल्म को हस्बे साबिक सिर्फ़ एक ही चांस दिया जाएगा, और वो भी 2 साल के अंदर अंदर चांस अवेल करना होगा। जिन तलबा व तालबात के मार्क्स 50% मार्क्स से कम होंगे वो 4 चांस अवेल नहीं कर सकेगा। मसलन मैट्रिक या इंटर इम्तिहान सालाना में पहली मरतबा अगर किसी तालिब इल्म ने 40% मार्क्स हासिल किए तो वो अपनी डिवीज़न इम्प्रूव करने के लिए 4 मरतबा इम्तिहान दे सकेगा। लेकिन यूँ ही उसके मार्क्स चाहे पहली मरतबा या दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा मार्क्स 50% या इससे ज़ायद हो जाएंगे तो उसके बाद वो तालिब इल्म इम्तिहान नहीं दे सकेगा। मुख्तसर ये कि कोई भी तालिब इल्म 50% मार्क्स हासिल करने तक 4 चांस अवेल कर सकेगा। मज़ीद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर किसी तालिब इल्म के 40% मार्क्स उसने पहली मरतबा डिवीज़न इम्प्रूव का इम्तिहान दिया, किसी के 40% मार्क्स हैं और उसने डिवीज़न इम्प्रूव का पहली मरतबा इम्तिहान दिया, तो इस
45% मार्क्स और उसके 45% किसी के 40% मार्क्स थे और उसने डिवीज़न इंप्रूव का इम्तिहान पहली मरतबा दिया और उसके 45% मार्क्स आ गए। अब वो दूसरी बार डिवीज़न इंप्रूव इम्तिहान करना चाहता है, यानी वो कहता है कि नहीं 45% मार्क्स भी कम है, मैं मज़ीद डिवीज़न इंप्रूव करना चाहता हूँ, तो इससे भी ज़्यादा मार्क्स हासिल करने हैं, तो इन 45% मार्क्स को इग्नोर करना पड़ेगा उसको। दूसरी मरतबा अगर उसके 48% मार्क्स आ जाते हैं, अगर वो उम्मीदवार या वो तालिब इल्म दूसरी मरतबा इम्तिहान देता है, पहले तो 45% मार्क्स लिए थे, उसको इग्नोर किया, फिर 48% मार्क्स आ गए, वो चाहता है कि ये मार्क्स भी मेरे थोड़े हैं, इससे भी ज़्यादा होने चाहिए, तो वो दे सकता है इम्तिहान। और लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि ये 48% मार्क्स को इग्नोर करना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो तीसरी दफ़ा इम्तिहान में शामिल होगा और वो डिवीज़न इंप्रूव का इम्तिहान दे सकेगा। यहाँ तक कि उसके 50% मार्क्स उससे ज़ायद मार्क्स आ जाएं, तब उसके चांस ख़त्म होंगे। तो ये 4 चांस जो हैं 50% मार्क्स तक आपके चलेंगे, जब तक 50% मार्क्स पूरे नहीं होते। अगर पहली मर्तबा भी आपने 50% मार्क्स हासिल कर लिए तो भी आपको फिर मज़ीद चांस नहीं दिया जाएगा और ये इस तरीके से आपके ये चांस ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको डिवीज़न इंप्रूव करने के बारे में मज़ीद इसके अलावा जो डिवीज़न इंप्रूव करने के लिए जो शिक्के हैं या कवायद ज़वाबित हैं वो भी आपको बताते जाएं। नंबर 1, आपने जितने चांस भी डिवीज़न इंप्रूव के लिए इस्तेमाल किए होंगे, आपकी सनद या रिज़ल्ट कार्ड का इसका बाकायदा इंदराज होगा। आपके रिज़ल्ट कार्ड पर या आपकी जो सनद आपको जारी होगी, जितने भी दफ़ा आपने डिवीज़न इंप्रूव का इम्तिहान दिया होगा, वो बाकायदा उसके ऊपर लिखा जाएगा कि इस तालिब इल्म ने इतने मरतबा चांस अवेल किया और इतने मरतबा डिवीज़न इंप्रूव का इम्तिहान दिया है, और उसकी बाकायदा उसका इंदराज होगा। नंबर 2, डिवीज़न इंप्रूव कर लेने यानी पहले की निस्बत ज़्यादा मार्क्स हासिल कर लेने की सूरत में आपका नाम मेरिट लिस्ट में बराए स्कॉलरशिप वगैरह शामिल नहीं किया जाएगा। यानी जितने भी आप ज़्यादा मार्क्स हासिल कर लें, पहले वाले जो मेरिट लिस्ट वाले हैं उनसे जितने भी आप ज़्यादा मार्क्स हासिल कर लें, आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। मेरिट लिस्ट में सिर्फ उन तालिब इल्मों का नाम आता है जो पहली मरतबा इम्तिहान देते हैं और अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं, जो पोजीशन। और दूसरी बात यह है कि आपका किसी पोजीशन होल्डर में भी नाम नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, डिवीज़न इंप्रूव का इम्तिहान अगली क्लास का इम्तिहान देने से पहले पहले दिया जा सकता है। अब इससे मुराद क्या है कि अगर आपने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है तो FA के इम्तिहान देने से पहले पहले आप डिवीज़न इंप्रूव के 4 चांस अवेल कर सकते हैं। जो ही अगर आपने FA का इम्तिहान दिया या इम्तिहान में शमूलियत की तो आप डिवीज़न इंप्रूव का इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। ये रियायत सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो अगला इम्तिहान देने से पहले पहले इन 4 चांसेस को अवेल कर लेंगे, तो ये उनको सहूलत दी जाएगी। इसी तरह अगर आपने FA FSC का इम्तिहान दिया है, FA FSC के लेवल पर आपने डिवीज़न इंप्रूव का इम्तिहान देना है, तो अगर आपने BA BSc का इम्तिहान नहीं दिया तो फिर तो ये 4 चांस अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने BA BSc का इम्तिहान दे दिया है तो आप ये 4 चांस क्या 1 चांस भी अवेल नहीं कर सकेंगे। ये एक मतलब इस कानून में मज़ीद इजाफा किया गया है, तो ये भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप BA करने के बाद भी जाके इम्तिहान दे दो, आपकी फ़ीसें ज़ाया हो जाए। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपने FA के बाद मैट्रिक के बाद FA का इम्तिहान दे दिया फिर भी डिवीज़न का इम्तिहान नहीं देना आपने मैट्रिक का। अगर FA पास करने के बाद BA या MA या ADA से कोई भी इसके बाद FSC के बाद बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, किसी का इम्तिहान दे रखा है तो फिर भी डिवीज़न इंप्रूव के लिए आपने दाखिला वगैरह नहीं भेजना, अपनी फ़ीस ज़ाया नहीं करनी है। नंबर 4, मैट्रिक या इंटरमीडिएट के इम्तिहान पास कराने के बाद अगर 2 साल गुजर गए तो डिवीज़न इंप्रूव करने के लिए आपको स्टाम्प पेपर पर ये लिख कर देना होगा, बयान हल्फी लिख कर देना होगा कि मैंने इन 2 साल के बाद या मैंने BA या मैट्रिक या FA का इम्तिहान नहीं दिया, ये साथ देना। अगर आपने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, उसको पास ही किए हुए 2 साल गुजर गए हैं, या इंटरमीडिएट का इम्तिहान दिया है, उसको पास किए हुए 2 साल गुजर गए हैं, तो आपको ये एक स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना होगा। इस पर लिखा हो 50 या 100 रुपये का स्टाम्प होगा,
उस पर यह आपको लिख कर देना होगा कि आपने इससे पहले FA या FSC का या इंटर लेवल का है अगर, तो BA या BSc या ADP जो भी है, हमने इसका इम्तिहान नहीं दिया, बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना होगा। और इस स्टाम्प पेपर को, ओरिजिनल को, आपने दाखिला फार्म के साथ अटैच करना होगा, तब जाके आप इसका डिवीज़न इंप्रूव का इम्तिहान दे सकेंगे। ताहम 2 साल के पहले पहले आप जब भी चाहें, आप जो ही मैट्रिक का इम्तिहान हो उसके फ़ौरन बाद डिवीज़न इंप्रूव के शुरू कर दें। FA का जब भी इम्तिहान दें उसके फ़ौरन बाद डिवीज़न इंप्रूव के इम्तिहान शुरू कर दें। वो एक अलग बात है, वो आपको 4 चांस चलते रहेंगे। लेकिन जब ही आप अगली क्लास का इम्तिहान देंगे उससे पहले पहले आपने ये 4 चांस अवेल करने होंगे। नंबर 6, डिवीज़न इंप्रूव आप सालाना में भी कर सकते हैं और सप्ली में भी कर सकते हैं। यानी सालाना इम्तिहान में भी शिरकत कर सकते हैं और सप्ली में भी कर सकते हैं। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। और डिवीज़न इंप्रूव कर लेने गए सनद जो होती है, ये आप अगर आप डिवीज़न इंप्रूव कर लेते हैं मैट्रिक लेवल पर या इंटर लेवल पर डिवीज़न इंप्रूव कर लेते हैं, तो पहले वाली सनद आप पिंडी बोर्ड या लाहौर बोर्ड या सरगोदा बोर्ड या जो भी बोर्ड है आपका, पहले वाली सनद वहाँ पर आपको जमा करानी पड़ेगी और उसके बाद आपको नई डिवीज़न इंप्रूव की सनद वो इशू करेंगे। पहले वाली सनद आप उनको नहीं देंगे या गुम कर देंगे तो पहले आपको उसका डुप्लिकेट बनाकर वहाँ पर जमा करवानी पड़ती है। ये उनका एक कानून है, या उनका एक और भी तरीकाकार है। बहरहाल वो उधर जाएंगे आप बोर्ड में तो आपको बता देंगे। तो बेहतर है कि वो जो पहले वाली सनद को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने डिवीज़न इंप्रूव कर लेनी है तो उसको भी संभाल के उसको बोर्ड में जाके जमा करानी है। बाद लड़के ऐसा करते हैं, लड़कियाँ लड़के वो समझते हैं कि हमारी डिवीज़न इंप्रूव हो गई है तो पहले वाली सनद को फाड़ कर फेंक देते हैं, जो गुम जा देते हैं, जो उनकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं होती, वो मिस मैनेजमेंट की वजह से आगे पीछे। तो ये ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपने डिवीज़न इंप्रूव कर लिया है तो पहले वाली सनद आपने बोर्ड के अंदर जमा करानी है, तब जाके आपको दूसरी सनद मिलेगी। अदरवाइज़ दूसरी सनद के असूल के लिए आपको कोई भी परेशानी पैदा हो सकती है। तो अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब करे, अल्लाह ताला आपकी डिवीज़न इंप्रूव करे, अल्लाह ताला आपकी चाहत के मुताबिक, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको मार्क्स अता करें। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें, आपको कमेंट्स भी दे दें। और मज़ीद इस बारे में हमने पहले भी वीडियोज़ जारी कर रखी हैं डिवीज़न इंप्रूव के बारे में, मज़ीद तफसीलात उनमें भी हैं। ये तो चूँकि तब्दील शुदा कानून था जो मैंने आपके सामने पेश किया है, बाकी जो छोटे मोटे कवायद व ज़वाबित हैं वो दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। 789 TV चैनल यूट्यूब पर जब आप लिखेंगे 789 TV चैनल और डिवीज़न इंप्रूव लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और भी बहुत सारे 789 के हमारे नकल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि जब आप 789 TV निकालें वो हमारा निकल आएगा, हमारा अपना फ़ोटो आ जाएगा, ऊपर 789 हमारे सीने पे लिखा होगा और वो आपको सामने है। तो उसको क्लिक करके वो डिवीज़न इंप्रूव के और भी कवानीन वाली वीडियो निकाल कर वो भी आप उसको मुलाहिज़ा कर लें, ताकि तमाम कवानीन जो जिसमें दिलचस्पी रखते हैं वो उनको तमाम कवानीन से आगाही हो जाए। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। मज़ीद मालूमात के लिए अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।